हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं जॉन कीट्स और उनके कुछ वर्क्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी जो आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और ये आपके टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के भी सिलेबस में हैं, तो यहाँ वहाँ भी ये हेल्पफुल रहेंगे। और टीजीटी में भी इन राइटर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Who among the following poet is known as one of the second generation romantic poets? तो ऐसा कौन है इस लिस्ट में जो रोमांटिक पोएट की सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स, जो आपके सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और जॉन कीट्स के अलावा जो बैरन और सैली हैं, ये भी आपके सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड हैं। फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज जॉन कीट्स बॉर्न? जॉन कीट्स का जन्म किस सन में हुआ था? 1795। राइट आंसर इज 1795 में उनका जन्म हुआ था लंदन में। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन कीट्स वॉज प्रोफेशनली ट्रेंड एज अ। तो उन्होंने किस प्रोफेशन को पहले चूज़ किया था, ट्रेनिंग ली थी? तो डॉक्टर या सर्जन के रूप में इन्होंने पढ़ाई की थी, पर बाद में ये पोएट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है which long poem by Keats begins with the line a thing of beauty is joy forever? तो ये किस वर्क की लाइन है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस लाइन है, एंडीमियन इनका वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है विच अनफिनिश्ड एपिक बाय कीट्स इज़ बेस्ड ऑन द फॉल ऑफ द टाइटन्स? तो कौन सा अनफिनिश्ड वर्क है जो टाइटन्स पे बिलोंग करता है? तो आपका हाइपेरियन, जो आपका अनफिनिश्ड वर्क है। ऐसे भी पूछा जाता है अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है इनका, तो हाइपेरियन है। ठीक है, नेक्स्ट है हु कंप्लीटेड कीट्स अनफिनिश्ड हाइपेरियन अंडर द टाइटल द फॉल ऑफ हाइपेरियन? तो किसने इसके अनफिनिश्ड वर्क को कंप्लीट किया कीट्स के? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नोबडी। कीट्स रिवाइज्ड इट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से इसको रिवाइज करने की कोशिश की थी, पर ये फिर भी उसको फिनिश नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच कीट्स पोएम इज़ अ नैरेटिव बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम बोकासियोज डेकामेरॉन? तो बोकासियो के डेकामेरॉन से कौन सा वर्क इनका लिया गया है, कौन सा वर्क इनका बेस्ड है? तो इज़ाबेला या द पॉट ऑफ बेसिल, ये वर्क जो है इनका बोकासियो के डेकामेरॉन से लिया गया है, या फिर वहाँ से इनकी थीम ली गई है। नेक्स्ट है विच पोएम बाय कीट्स इज़ अ लिरिक बैलेड दैट टेल्स अ नाइट bewitched बाय अ मिस्टीरियस लेडी? तो ये काफ़ी फेमस वर्क है, आपके आई थिंक हाई स्कूल इंटर में भी रहा होगा और सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, ला बेल डेमसेंस मर्सी, दया रहित सुंदर स्त्री। नेक्स्ट है विच ऑफ कीट्स ओड्स वॉज अर्लीस्ट टू बी रिटन? तो इस लिस्ट में सबसे पहले कौन सा ओड लिखा गया? तो आपका ओड टू साइकी इनका राइट आंसर हो जाएगा। 1819 में इसको लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल इन नीड टू नो, ये लाइन किस वर्क में हमें देखने को मिलती है? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फेमस लाइन है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की। यह वर्क भी आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ओड रिफ्लेक्ट्स कीट्स डीप मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी एंड द डिज़ायर टू एस्केप इनटू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ अ बर्ड? तो कौन सा कीट्स का वर्क है जिसमें डीप मेडिटेशन को, मॉर्टेलिटी को और डिज़ायर टू एस्केप इनटू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ अ बर्ड को दिखाया गया? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है which poem of Keats is considered his most perfect ode and celebration of ripeness and fulfillment? तो ऐसा कौन सा वर्क है इनका? ये है टू ऑटम, ओ टू ऑटम। नेक्स्ट है which ode emphasized the necessity of melancholy as a part of beauty and joy? नाम से ही आपका शो हो रहा है, ode on melancholy। नेक्स्ट है which ode describe the poet's preference for indolence, which ode describes the poet's preference for indolence, यानी कि इसका मीनिंग होता है लेजीनेस ओवर एम्बिशन लव एंड पोएट्री। इस वर्क का जो थीम ही है वो एम्बिशन लव और पोएट्री के इर्द गिर्द और लेजीनेस को अप्रिशिएट किया गया है। तो आपका नाम से ही क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ओड ऑन इंडोलेंस। नेक्स्ट है which poem by Keats is based on the Greek myth of serpent woman? ऐसा कौन सा वर्क है जो ग्रीक मिथ बोलते हैं, मिथ्या वर्क जो होता है क्रिएट करना, है ना? तो ऐसा कौन सा वर्क है? ये आपका हो जाएगा लामिया। ठीक है, इसमें लामिया जो है एक ब्यूटीफुल वुमेन होती है। लामिया नरेट द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन हु एक्चुअली अ सर्पेंट ब्लेंडिंग रोमांस एंड सुपर नेचुरल, है ना? इसमें एक वुमेन की कहानी को दिखाया गया है जिसमें वो एक सर्पेंट होती है, बाद में गायब हो जाती है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ क्लोज फ्रेंड एंड सपोर्टर ऑफ कीट्स हेल्पिंग हिम इन हिज कैरियर? ऐसा कौन है जो कीट्स का सपोर्टर रहा है और कैरियर में हेल्प भी की है कीट्स के? तो आंसर हो जाएगा आपका ले हंट, आंसर ले हंट हो जाएगा। नेक्स्ट है which critic infamously attacked Keats' poetry in the Quarterly Review and was partly blamed for his death? तो ये कौन थे आपके? जॉन विल्सन क्रॉकर, जॉन विल्सन क्रॉकर। नेक्स्ट है हु रोड द एलिजी एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स? किसने एडोनिस वर्क लिखा किसकी डेथ पे? कीट्स की डेथ पे। तो आपके शैली ने लिखा था, ठीक है, पर्सी बैसी शैली ने। नेक्स्ट है वेयर इज़ जॉन कीट्स बरीड? जॉन कीट्स कहाँ बरी किए गए थे, यानी कि दफनाया गया था उनके मरने के बाद? तो आपका था प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम, जो कि रोम में है। रोम में ही इनकी डेथ हो गई थी और वहाँ इनको दफना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स स्टाइल? तो आपका नाम आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंसुअस इमेजरी एंड हेलेनिज्म। आप हेलेनिज्म वर्ड को याद रखिएगा, इनकी जो पोएट्री है वो इसी से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच एमंग कीट्स वर्क इज सब टाइटल्ड अ रोमांस? किस टाइटल का जो किस वर्क का सब टाइटल ए रोमांस है? आपका आंसर हो जाएगा एंडेमियन। एंडेमियन जो है इसको एज अ रोमांस ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है इन ओड टू अ नाइटिंगेल व्हाट डज द नाइटिंगेल सिम्बोलाइज? तो नाइटिंगेल को सिम्बोलाइज किया गया है इटर्नल आर्ट एंड इमॉर्टैलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच पोएम डज कीट्स कॉल ऑटम द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नाम से क्लियर है, टू ऑटम। नेक्स्ट है विच पोएम डिस्क्राइब्स थ्री एलेगोरिकल फिगर लव एम्बिशन एंड पोएजी? आपने ऊपर देखा है कि ये थीम किस वर्क में डिस्क्राइब्ड है? ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन इंडोलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थीम इन ओड ऑन मेलनखली?
तो ओड ऑन मेलनकली की थीम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनकली इज inseparable from joy and beauty. नेक्स्ट है, which poem of Keats is based on Apuleius the Golden Ass? तो आपका आंसर हो जाएगा Ode to Psyche. नेक्स्ट है, which line is the correct closing of Ode to a Nightingale? Ode to a Nightingale की लाइन कौन सी है? तो आप देखेंगे ऑप्शन और आपका आंसर हो जाएगा वॉज इट अ विजन और वॉकिंग ड्रीम, फ्लड इज। ओके, ऑप्शन नंबर ए, फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। Which poem, next question है, which Keats poem deals with the Greek myth of a moon goddess falling in love with a mortal shepherd? तो ये आपका वर्क हो जाएगा एंडीमियन में 4 बुक हैं और ये आई थिंक 4th बुक में दिया गया है। नेक्स्ट है, which critic dismissed Keats as belonging to the Cockney School of Poetry? कौन से क्रिटिक डिसमिस करते हैं कीट्स बिलोंगिंग टू कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री? नाम आपने इससे जुड़ा हुआ सुना होगा, ब्लैकवुड मैगजीन्स रिव्यू। नेक्स्ट होगा, कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट मिस्टीरियस एंड अनसर्टेनिटीज विदाउट इरिटेबली रीचिंग आफ्टर फैक्ट और रीजन। नेगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर के लिए बेस्ट यूज हुआ है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ओड बाय कीट्स वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट? कौन सा ओड कीट्स ने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है? तो आपका कोई भी ऐसा ओड नहीं है जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, सभी इन्होंने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इलनेस कॉज्ड कीट्स अर्ली डेथ? कीट्स की जल्दी मृत्यु का कारण क्या था? तो आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस, इनको टीवी हो गया था, यस, जिसकी वजह से 25 की एज में ही इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पोएम इज रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स 1817? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लीप एंड पोएट्री। नेक्स्ट है, which Keats poem is set on the eve of a saint festival and tells a romantic medieval tale? तो मध्यकालीन टेल को के छाप छोड़ने वाला वर्क कौन सा है? ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ईव का मतलब इवनिंग। नेक्स्ट है, which Keats ode directly addresses the goddess Psyche asking to her priest? आपका नाम से ही आंसर क्लियर है, ओड टू साइकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स फ्रेज द वेल ऑफ सोल मेकिंग रिफर्स टू? तो ये फ्रेज आपका रिफर करती है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, द अर्थ एज अ प्लेस वेयर सोल्स डेवलप थ्रू सफरिंग। नेक्स्ट है, द फ्रेज पोएट ऑफ सेंसुअसनेस इज ऑफन अप्लाइड टू? तो ये है जो फ्रेज है पोएट ऑफ सेंसुअसनेस किससे रिलेटेड है? तो आपके कीट्स से रिलेटेड है। सेंसुअसनेस कीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हु वॉज फैनी ब्राउनी इन रिलेशन टू कीट्स? तो फैनी ब्राउनी कौन थी? इनकी बिलव्ड
लैंड लेडी नहीं, फिनेंसी इनकी बिलव्ड थी, किड्स की फनी ब्राउनी। नेक्स्ट है विच किड्स वर्क यूजेस ओटावा रिमा स्टैंजा फॉर्म। ओटावा रिमा 8 लाइन की पोयम किस में यूज़ किया है 8 लाइन का, तो ये ओटावा रिमा इसाबेला में यूज़ किया गया है। पॉट ऑफ बेसिल, जिसमें तुलसी के गमले में इसाबेला अपने लवर का सिर छुपा देती है काट के, नहीं काटती नहीं है, इसके ब्रदर्स काटते हैं, इस तो दुखी है बेचारी। नेक्स्ट है हु सेड ऑफ किड्स हेयर लाइज ऑन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन और बहुत सारे पेपर्स में आ चुकी है। किड्स हिमसेल्फ ऑन हिज एपिटाफ, किड्स अपना एपिटाफ लिख के गए थे, अपने जो कब्र लेख होता है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रॉम हेयर, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.